अंकल किसके लिए कर रही हैं सब कुछ? किसके लिए कमा रहे हैं सब? इतना हार्डवर्क क्यों? आज इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई तुमसे और तुम गुस्से में हो। हालांकि बेटियां तरफदार होती हैं बाप की। बेटियों को बाप से चाहिए भी तो बहुत कुछ होता है। कितनी देर हो गई आप हमसे मिले नहीं है, हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया आपने। और शानी, जो आपकी जिंदगी आपकी जान है, आपको ठीक से याद है कि आपने लास्ट टाइम उसको कब गौर से देखा? कि उसके बाल कैसे दिखते हैं, वो चलता कैसे है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? अंकल, कभी आपने ये सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरती है जब आप उसे टाइम नहीं देते? तो तुम्हारी आंटी ने रात मुझसे बातें करने के बाद बकिया सारी बातें तुम्हें सुना दी हैं। नहीं अंकल, ये मेरी बातें हैं। वो ये बातें नहीं कर सकती क्योंकि वो भी आपकी तरह गलत फहमी में मुब्तला है। वो भी आपकी तरह ये सोचती है कि शानी के लिए वो सब कुछ करें जो दुनिया की कोई मां नहीं कर सकती। और क्या चाहिए शानी को? और क्या करें हम उसके लिए? अंकल, शानी को इख्तियार चाहिए। इस बात का इख्तियार कि वो अपनी मर्जी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर सके और अपनी मर्जी से जब चाहे खोलकर जा सके। वो ये नहीं चाहता कि कोई उसका दरवाजा बंद करे, कोई उसे खोले। अब तुम शानी की मोहब्बत में उससे भी ज्यादा बेवकूफों वाली बात कर रही हो। अब शानी को क्या पता कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन, कब उसे कुंडी लगानी है, कब दरवाजा खोलना है। तो अंकल, उसे कब पता चलेगा? कब पता चलेगा उसे कि उसने अपने कमरे का दरवाजा कब बंद करना है और कब खोलना है? वो एक ब्लैंक चेक है और ये चेक किसी वक्त भी कैश कराया जा सकता है, और अगर कैश ना हुआ तो फाड़ा भी जा सकता है। इसी बात का तो अफसोस है अंकल कि शानी आपके लिए जीता जाता इंसान नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक चेक है और कुछ नहीं। तुम चूंकि ज्यादा वक्त अभी शानी के साथ गुजार रही हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। जब तुम ऑफिस में मेरे पास वक्त गुजारोगी तो फिर तुम वही कहोगी जो मैं देखता हूं, जो मैं कहता हूं। अरे ये क्या, मैं आपके लिए आलू का पराठा बनाकर लाई हूं और आप चल दिए। पराठा देर से लाई आप और आलू पहले भिजवा दिया। ये क्या किया तूने? एक नाश्ता ही तो घर पर करते हैं, वो तो आराम से करने दिया होता। आंटी अंकल की बातें सारी रात मुझे सोने नहीं दिया कि मैं अपना बेटा बदल सकता हूँ, गार्ड नहीं। यही बात अगर शानी ने सुन ली होती तो उसके दिल पे क्या गुजरती, क्या बचता आपके पास और अंकल के पास? अब इस बात का गुस्सा भी वो मुझ पर निकालेंगे। आप परेशान ना हो, मैं ऑफिस जाऊंगी। अगर वो ठीक से नाश्ता करके जाते तो मेरे पास कोई बहाना ना होता, इसलिए मैं जाऊंगी ऑफिस। तुम भी बहुत जिद्दी हो। आंटी, जिद नहीं है, मान है। आप लोगों से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, एहसास का रिश्ता है, और एहसास का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं मजबूत होता है। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। रमजान, बर्तन उठाओ। भिजवा दो। अकरम साहब, बेहतर यह है कि आप अदालत से कार्रवाई के लिए ऑर्डर ले लें, ताकि कल कला अगर मुझ पे कोई प्रेशर पड़े तो मैं स्टैंड तो ले सकूं कि भाई मैं तो अदलिया के अहकामात की तामील कर रहा हूं। आइए बाबा जी। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। तो बाबा जी, आपका मौकफ है कि आपके बेटे को पुलिस की हिरासत में कत्ल किया गया है, जबकि वो एक बाले जुर्म कर चुका था। यह हरकत उन लोगों की है जिनको अदालती कार्रवाई के बाद बेनकाब होने का डर था। आप मुझे यह बताएं, आपका बेटा अगवा बराए तावान में मतलूब था ना? साहब जी, मेरा बेटा गुनाहगार था, मैं इनकारी नहीं हूं इससे, लेकिन अब वो जराइम की दुनिया से तौबा कर चुका था।
अल्लाह से माफी मांग ली थी उसने। अपने जराइम की अदालती सजा भुगतने के बाद अब वो एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था। अल्लाह के यहां मरने तक माफी की गुंजाइश है, मगर हम इंसानों को क्यों माफ नहीं करते? मेरे बेटे गुड्डू को एक अच्छा इंसान बनने का यह सिला मिला कि इंस्पेक्टर नवाज ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बाबा जी, अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी होंगे, लेकिन अगर सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट होता तो आज आप यूं मेरे सामने खड़े ना होते। आप बेफिक्र रहिए, अगर वो मुजरिम साबित हुआ तो उसको सजा जरूर मिलेगी। उसके खिलाफ कत्ल की एफआईआर भी दर्ज होगी और उसको उसी सेल में रखा जाएगा जिसमें आपका बेटा मरा था। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। थाना सिटी के तफ्तीशी अफसर को अभी ऑर्डर भेजो कि कल सुबह मेरे सामने पेश हो। देखा अकरम साहब, ऐसे गंदे लोग बदनुमा दाग हैं पुलिस डिपार्टमेंट पर। इन्हें अगर हमारा भी डर ना हो ना तो ये तो गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दें। ये बेसिकली बदमाश और मुजरमाना ज़हनीत के लोग होते हैं, सियासी तौर पर भर्ती होते हैं और फिर कानून का सहारा लेकर जुर्म करते भी हैं और करवाते भी। सर, आपको यकीन है कि ये शख्स सच्चा है और वाकई इसके साथ जुल्म हुआ है? अकरम साहब, 25 साल से ये यूनिफॉर्म पहना हुआ, इतना तजुर्बा तो हो चुका है कि दरख्वास्त गुजार को मिलने के बाद ही अंदाजा हो जाता है कि वो सच्चा है या झूठा है। लेकिन मेरा ज़हन ये कहता है कि 90% पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ठीक ही होती हैं। पर क्या किया जाए, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल तो थानों में ही होता है। ओहो, हाँ, मुझे याद आया बाबा जी के आने से आपकी बात तो बीच ही में रह गई थी। नहीं सर, आपका मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है। इस मामले में कोर्ट को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। कोर्ट के ऑर्डर हासिल करने के बाद मैं आपको कार्रवाई के लिए दोबारा जहमत दूंगा। बेहतर।